ठीक है, तो वील स्टार्ट विद द टॉपिक ब्रीफ हिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू HTML। इफ अगर आप लोग ये नोट डाउन करना चाहते हो तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ऑल दो स्पेसिफिकली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर डिटेल्ड हिस्ट्री या मतलब आज से 10 साल पहले 15 साल पहले क्या हो चुका है वो नहीं भी पता होगा तो देयर इज़ नो बिग चैलेंज इन दैट, बिकॉज HTML5 चल रहा है और HTML5 में ही हम लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं आगे जाके। और आगे जाके अगर HTML6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो धीरे धीरे पुराने वर्जन्स खत्म होते जाते हैं। दैट्स विद एवरीथिंग, राइट? इट्स नॉट जस्ट विद HTML. So again, but still, since it's a topic to learn, we'll definitely tell about the history. So first thing about HTML, HTML को हमने अभी टेस्ट में भी कईयों ने दिया होगा आंसर। इट्स नोन एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बना? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? सो कोई भी टेक्स्ट जिसमें हाइपर लिंक्स अवेलेबल हैं उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? कोई भी लिंक जो दो पर्टिकुलर सेशंस को कनेक्ट करता है या दो पर्टिकुलर एरियाज को कनेक्ट करता है। तो जब अब हिस्ट्री पे आ रहे हैं हम, तो जब HTML की शुरुआत हुई थी या इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टिंग में जब HTML बना था तब कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, रेफरेंस के लिए इसको बनाया गया था। आपस में ईमेल्स तो बाद में आई थी, लेकिन आपस में कुछ लोग एक ही पर्टिकुलर अर्पानेट बोलते थे उसको, अर्पानेट के नाम से स्टार्ट हुआ था। शायद हमने अपने अपने कॉलेज लेवल में ये चीज़ पढ़ी भी हो। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तब अर्पानेट के नाम से ये इनिशिएट हुआ था, और जो लोग इसको यूज़ करते थे उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस, छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना दी थी, और उसमें सिर्फ HTML होती थी, स्टाइलिंग नहीं होती थी, कोई बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं होती थी, लेकिन कुछ लिंक्स होते थे स्पेसिफिक। उन लिंक्स का काम क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह किसी डॉक्यूमेंट को रीड करना है, उसके लिए हो सकता था लिंक। ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए होता था जो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने पहले पेन पेपर से काम चल रहा था, उसको हमने वेब पे लेके जाना है, तो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना है, उसके लिए लिंक होता था। इन सब को हाइपर लिंक बोला जाता था, और फिर वो फर्दर HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बन गई। फादर ऑफ HTML का क्वेश्चन था, फादर ऑफ HTML का नाम था टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने 1991 में HTML बनाई थी। ही रोट अ लैंग्वेज जो ब्राउज़र्स समझ सके। ब्राउज़र्स भी बने थे उस टाइम पे नए नए, ठीक है, और ब्राउज़र्स उन लैंग्वेजेस को समझ सकें जिस लैंग्वेज को वो समझ पाते थे। वो बंदा था टिम बर्नर ली, उस बंदे का नाम था। उसने 1991 में ये लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये वैसे ही नॉर्मल यूज़ चलता रहा, क्योंकि इंटरनेट इतना फेमस नहीं था। धीरे धीरे इंटरनेट फेमस हुआ, इंटरनेट का यूज़ केस बढ़ा, तो वर्जनिंग आई। जावास्क्रिप्ट अभी लॉन्च नहीं हुई थी, अभी HTML CSS पे ही फंडा चल रहा था। CSS भी अभी लॉन्च होनी बाकी थी, लेकिन HTML को स्टैंडर्ड बनाने की बातें चली। तो एक टीम बनी थी जिसके बारे में हमने अब उस दिन पढ़ा था, जिस टीम का नाम था W3C। ठीक है, उस टीम ने HTML 2.0 का सेकेंड वर्जन का एक स्टैंडर्ड रख दिया था 1995 में। उन्होंने बोला कि ये वाली लैंग्वेज हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, इसको हम वेब की स्ट्रक्चर लैंग्वेज की तरह यूज़ करेंगे। HTML 2.0 को स्ट्रक्चरल लैंग्वेज डिफाइन कर दिया गया था। उसके बाद और उसके यूज़ केस बढ़ते गए, टेबल्स आने लग गए। सिर्फ हाइपर लिंक नहीं रह गए थे, फिर टेबल्स आए, कुछ डिव्स आए, अलग अलग चीज़ें आई। तो HTML 3 आया था, लेकिन 3 रिजेक्ट हो गया। 3 ऐसा लगा लो कि जैसा बस आया और चला गया, उसका यूज़ केस रहा नहीं 3 का, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रही। फिर HTML 4.01 आया, जिसमें 1999 में या 2000 स्टार्टिंग में, 1999 एंड में आया था ये। HTML 4.01 में क्या था? HTML 4.01 वॉज द इनिशियल स्टैंडर्ड विद एवरी वेब बेसिक, जिसमें CSS इंक्लूड हो चुकी थी, जावास्क्रिप्ट का बेसिक, ECMAScript का ओरिजिनल वर्जन इंक्लूड हो चुका था, और वेब की डेफिनेशंस बन चुकी थी कि एक वेबसाइट क्या क्या कर सकती है। उसमें फंक्शनैलिटी हो सकती है, उसमें प्रेजेंटेशन हो सकती है, और उसमें स्ट्रक्चर हो सकता है। HTML को स्पेसिफाई कर दिया था कि वो स्ट्रक्चर के लिए होगी, CSS को स्पेसिफाई कर दिया था कि वो प्रेजेंटेशन के लिए होगी, और जावास्क्रिप्ट को बिहेवियर के लिए स्पेसिफाई कर दिया था। उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी काफ़ी लंबा टाइम। ये 2000 से लेकर 2008-9 तक चलती रही। HTML 4.01 रादर 2014 तक चलती रही है, ऑलमोस्ट
12 साल चलती रही है ये, बिफोर HTML5 गॉट स्टैंडर्डाइज. बट देयर इज़ अ पॉइंट टू इट. एक ना स्टैंडर्ड था, एक स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड का नाम था वॉटविक, WHATWG. उसका काम ये होता था कि उन्होंने मतलब एक अपनी टीम बनाई थी. उस टीम का काम ये था कि उन्होंने अपना अपना स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया था HTML5 का. लॉन्च नहीं हुआ था स्टैंडर्ड, मतलब W3C ने उसको परमिशन नहीं दी थी, अलाउ नहीं किया था. 2008 में उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड बना दिया था. क्यों बनाया था? एक प्रैक्टिस बन चुकी थी HTML5, एक HTML के पैटर्न्स बन चुके थे यूज़ करने के लिए. जैसे डिव यूज़ करते थे, उसके अंदर क्लास हेडर लगा देते थे. फुटर के लिए डिव यूज़ करते थे, उसके अंदर क्लास फुटर लगा देते थे. नेविगेशन के लिए क्लास नेविगेशन लगाते थे. ठीक है, आर्टिकल्स के लिए क्लास आर्टिकल लगाते थे. तो क्लासेस से फंक्शनैलिटी यूज़ करके चला रहे थे. और स्ट्रक्चरल बिहेवियर मतलब सिमेंटिक कुछ नहीं था HTML के पास. अपना इनिशियल सिमेंटिक ज़्यादा नहीं थे, बेसिक सिमेंटिक्स थे. इसलिए उन्होंने धीरे धीरे फिर वॉटविक की टीम ने, WHATWG की टीम थी, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया. उन्होंने अपना स्टैंडर्ड जब लॉन्च किया, इट वाज इन 2008, जो उन्होंने HTML5 के नाम से लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने XML को यूज़ करते हुए, अब XML क्या था? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज बोलते थे. तो हम ब्राउज़र में डॉक टाइप की हेल्प से डिफाइन कर देते थे कि हमारी जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वो XML में है. XML में बेनिफिट होता था कि आप अपने कस्टम टैग्स बना सकते हो. ये हमने पिछली क्लासेस में भी सुना था कि हम अपने नाम का भी टैग बना सकते हैं. सुमित के नाम से बनाना है, तनुज के नाम से बनाना है, किसी के नाम से भी बनाना हो, हम अपने नाम का भी बना सकते थे. तो उन्होंने कुछ कस्टम टैग्स बना दिए 2008 में. एक का नाम हेडर दे दिया, एक का नाम फुटर दे दिया, एक का नाम नेविगेशन दे दिया. और धीरे धीरे करते करते इनके स्टैंडर्ड्स बनते गए. 2008 से लेकर 2012 तक वो इन 4 सालों में स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते रहे हैं, 2008 से लेकर 12 तक. 2014 में W3C ने वॉटविक के इस स्टैंडर्ड को टेक ओवर किया, उनको एग्रीमेंट लिया, और उन्होंने जाके वॉटविक से वो अपना एग्रीमेंट, उसको एज अ स्टैंडर्ड, HTML5 को एज अ स्टैंडर्ड पास कर दिया कि दिस विल बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड. आज भी वॉटविक की वेबसाइट है जो और भी बहुत चीज़ें पे काम कर रही है. अगर हम फटाफट क्विकली देखते हैं तो वॉटविक का नाम है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप. ठीक है, अगर आपको HTML5 का स्टैंडर्ड देखना है जो उस टाइम पे डिफ़ाइन हुआ था और आज कैसा चल रहा है, तो आप इसकी इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. HTML स्पेक, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है, 1 पेज वर्जन दिया हुआ है, मल्टी पेज, ये सारे लिंक्स हैं. लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस भी मिल जाएंगी आपको, और इनको प्रिंट भी कर सकते हो आप. और यहाँ पे सारा इंडेक्स है पूरा का पूरा कि कौन सी चीज़ कैसे आई थी. धीरे धीरे करते करते HTML में फिर ऑडियो वीडियो टैग्स भी आ गए, क्योंकि फीचर्स आ रहे थे नए नए. जियो लोकेशंस आई, जैसे गूगल मैप फेमस होने लगा था उस टाइम पे, और भी कई मैप्स थे जो उस टाइम पे फेमस हो रहे थे. उनके लिए, उनको हम वेबसाइट में इंक्लूड कर सकें, उसके लिए जियो लोकेशंस आने लग गई. डेट फॉर्म्स में बहुत चीज़ें ऐड हुई. कौन कौन, मतलब पहले के टाइम पे सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट होता था, और पासवर्ड के लिए भी हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करते थे. लेकिन बाद में उन्होंने इनपुट टाइप टेक्स्ट भी ले आए, इनपुट टाइप कलर भी ले आए, इनपुट टाइप पासवर्ड भी ले आए. तो बहुत सारे इनपुट्स ले आए. इनपुट्स क्या होते हैं, बटन्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे. बट जस्ट अ हाई लेवल डिटेल कि जब HTML5 लॉन्च हुई थी, उसमें बहुत एक्स्ट्रा APIs लॉन्च हुई या स्टैंडर्डाइज हुई, जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं. और उनके ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स को पढ़ना हो तो आप इस साइट पे जा सकते हो, या फिर जो उनके स्टैंडर्ड्स डिफाइन हैं उनको पढ़ना हो तो आप W3C पे भी जा सकते हो. कॉमन सेक्शंस अगर आप देखना चाहते हो तो 4.3 पे वो कॉमन सेक्शंस थे जो हाईली एड्रेस हुए थे 2008 में वॉटविक टीम के थ्रू, कि बॉडी के अंदर आर्टिकल, सेक्शन, नैव, असाइड, H1 से लेकर H6, H ग्रुप, हेडर, फुटर, एड्रेस, ये बहुत हाई लेवल पे उन्होंने डिस्क्राइब किए थे. और इनकी सिमेंटिक बिहेवियर ब्राउज़र ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था. धीरे धीरे ब्राउज़र्स ने भी इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था. फिर 2014 में, यानी कि 2014 में जब रिकमेंडेशन आई, तो ब्राउज़र्स ने इनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि पूरी तरह से अलाउ कर दिया, और वो एक स्टैंडर्ड बन गया था. ठीक है, सो दिस इज़ अ डिटेल्ड हिस्ट्री अबाउट HTML.